वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट 11 फॉर क्लास 10th। और ये जो वर्कशीट है ये शेड्यूल की गई है फॉर 29 जुलाई। और स्टूडेंट्स ये जो वर्कशीट है ये भी आपकी आम्ल क्षारक और लवण चैप्टर से रिलेटेड है। और इस वर्कशीट में हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। बच्चों, जो लास्ट की वर्कशीट है उसमें आपने देखा कि किस प्रकार अम्ल और क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, कैसे धातु के साथ अभिक्रिया करने से लवण जो और हाइड्रोजन गैस जो है वो हमें प्राप्त होती है। और यहाँ पर अब आप देखिए कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या मिलता है, हमें लवण और जल प्राप्त होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को आप बहुत पहले से ही बच्चों प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या है, यहाँ पर वर्ड जो आपको दिख रहा है उदासीनीकरण। उदासीन का मतलब क्या है कि ऐसा विलयन बनता है जो जिसकी प्रकृति ना तो अम्लीय है, ठीक है, ना ही वो क्षारकीय है, यानी वो एक तरह से उदासीन हो गया। ओके। और यहाँ पर जो और इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इस उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है वो क्या मिलता है, हमें लवण और जल। अभिक्रिया देख लेते हैं। NaOH क्या है यहाँ पर ये एक प्रबल क्षारक है, साथ में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ये एक जो प्रबल अम्ल है। और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा सोडियम क्लोराइड जो कि लवण है और हमें जल मिलता है। अब आपको पता है कि सभी अम्ल जल के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ये मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी बताया था कि जो अम्ल है वो जल की उपस्थिति में ही अपना अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। क्यों करता है, क्योंकि अम्ल की उपस्थिति में क्या बनता है, अम्ल की उपस्थिति जो जल की उपस्थिति होती है, जल की उपस्थिति में क्या बनता है, जल की उपस्थिति में हाइड्रोनियम आयन्स बनते हैं जिनको हम H3O+ से दिखाते हैं। और अगर हम H+ से दिखाएंगे तो हमें साथ में उसके एक्वस लिखना होगा, ठीक है। अब जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम कुछ इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। सो कैसे दिखाएंगे हम, अम्ल और क्षारक है, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना, लवण और जल। यहाँ से HX क्या है, अम्ल है, और MOH क्या है, क्षारक है। लवण क्या बना, लवण बना MX + HOH क्या बना, जल। अब देखिए अम्ल से क्या निकला बच्चों, H+, और क्षारक से क्या निकलता है, OH-, हाइड्रोक्सिल आयन निकलते हैं। और यहाँ से जो बना वो क्या बना, वो बना यहाँ पर जो H+ और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों के मिलने से जो है यहाँ पर वाटर बनता है। और इस वाटर के कारण ही जो विलयन है वो कैसा हो जाता है, विलयन उदासीन रहता है, क्योंकि लवण तो ऑलरेडी उदासीन है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है बच्चों की लवण, सारे लवण उदासीन होते हैं। लवण क्षारकीय भी हो सकते हैं, लवण जो है वो अम्लीय भी हो सकते हैं, लेकिन ये निर्भर करेगा कि यहाँ पर क्षारक और अम्ल जो है वो कैसे अभिक्रिया कर रही हैं, ठीक। और जल जो है यहाँ पर निकलेगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है pH स्केल। तो देखिए pH स्केल का मतलब क्या है, यहाँ पे pH का मतलब क्या होता है, pH का मतलब है हाइड्रोजन की शक्ति, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। सो पावर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन शक्ति का क्या मतलब है यहाँ पर, कि कोई भी अम्ल या क्षारक है तो उसकी जो अम्लीयता है या उसकी क्षारकीयता है वो निर्भर किस पर कर रही है, वो निर्भर कर रही है हाइड्रोजन आयंस पर, ठीक है। अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हैं तो वो अम्लीय होगा, अगर हाइड्रोजन आयन कम है, अगर हाइड्रोजन आयन कम है तो हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा होंगे, OH- आयन ये ज़्यादा होंगे, जिसके कारण उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, उसका व्यवहार क्षारकीय होता है। अब देखिए यहाँ पर pH स्केल हमें क्या बताता है। अब हर एक जो अम्ल है, ऐसा तो नहीं है कि हर एक अम्ल हमारे खाने के लिए नहीं है। अगर लैक्टिक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल है, उनको हम खा सकते हैं, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या सल्फ्यूरिक अम्ल है उनको हम खा नहीं सकते। और हमें पता कैसे चलेगा कि कोई अम्ल कितना क्षारकीय है, कोई अम्ल कितना जो है अम्लीय है, उसके लिए ही ये एक pH स्केल जो है वो बनाया गया है। और जो pH स्केल है वो किस पर निर्भर कर रहा है, वो निर्भर करता है H+ आयन और हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या पर। सो अम्ल और क्षारक की शक्ति जो है वो किससे पता चलेगी, वो पता चलेगी हमें H+ आयन और हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या से पता चलती है। और H+ आयनों को उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाएंगे, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को हम क्या कहेंगे, दुर्बल अम्ल। देखिए अम्ल की जो अम्लीयता है वो किसके कारण है, H+ के कारण।
जो ज़्यादा H प्लस जो है रिलीज़ करेंगे आयन, जो ज़्यादा H प्लस आयन फॉर्म करेंगे वो कैसे होंगे, प्रबल होंगे, ठीक है। और जिनके अंदर H प्लस की संख्या कम होगी वो कैसे होंगे, वो आयन कैसे होंगे, वो आयन दुर्बल होंगे। अब किसी विलयन में H प्लस की आयन की जो सांद्रता है उसको ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया है, और वो पैमाना यानी वो स्केल, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम pHa स्केल कहते हैं। अब pH स्केल H प्लस आयन की शक्ति या H प्लस आयन की क्षमता का सूचक है, यानी ये स्केल हमें बताता है कि जो भी विलयन है हमारे पास उसके अंदर कितने H प्लस आयन हैं। तो इस pH स्केल के अनुसार कुछ पदार्थ हमारे क्या होंगे, अम्लीय होंगे, और कुछ पदार्थ हमारे क्षारकीय होंगे। सो उसको हम यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। इसमें देखिए ये हमारा क्या है, pH स्केल है। अब इस pH स्केल में आप देख रहे हो 0 से मान शुरू होता है और 14 तक इसका मान है। इसके अंदर जो भी विलयन 7 pH पर होता है वो विलयन कैसा होगा, वो विलयन उदासीन होता है। और बच्चों जो ये अलग अलग आपको रंग दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए अगर pH कम होती है यानी pH 7 से कम होती है तो रंग जो है वो लाल की तरफ बढ़ता चला जाता है, और जो भी विलयन होगा वो कैसा होगा, विलयन अम्लीय होता है। लेकिन अगर pH बढ़ती है 14 की तरफ तो आप देख रहे हैं कलर जो है वो गहरा नीला होता चला जाता है, और जो pH जो है बढ़ने का मतलब क्या है कि उसकी प्रकृति कैसी हो रही है, उसकी प्रकृति क्षारकीय हो रही है। अब यहाँ पर pH स्केल 7 से कम अम्लीय विलयन को दर्शाएगा, और pH अगर 7 से 14 तक बढ़ेगा तो वो क्षारकीय विलयन को दर्शाएगा। क्योंकि क्षारक में क्या होगा, क्षारक में हाइड्रोक्सिल आयन की जो सांद्रता है वो बढ़ती चली जाती है। अब ये कैसे होता है, तो इसके लिए आप जो है एक और यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ स्केल बना के। देखिए ये भी एक तरह का स्केल है, इसके अंदर कुछ इस तरह से है। अगर यहाँ पर 7 pH है तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं प्रदर्शित करती हूँ H प्लस, ये हमारा क्या है H प्लस नीचे वाला, और ऊपर वाला जो कॉलम है ये हमारा है हाइड्रोक्सिल आयन वाला। अब एक जो पदार्थ है उसके अंदर अगर H प्लस की सांद्रता ज़्यादा है तो देखिए ये यहाँ पर क्या है, H प्लस आयन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये OH माइनस आयन जो है यहाँ पर बहुत कम है। यहाँ पर क्या होगा कि जो भी विलयन है उसके अंदर H प्लस ज़्यादा है तो उसका व्यवहार कैसा होगा, उसका व्यवहार अम्लीय होगा और pH कम हो जाएगी। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत हो कि जो है H प्लस आयन यहाँ पर बढ़ रहे हैं लेकिन pH कम हो रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, H प्लस आयन कम हो रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ रहे हैं, तो pH बढ़ रही है। अब 7 पर क्या होता है, 7 पर होता है कि उतने ही तो H प्लस आयन होंगे और उतने ही इक्वल जो है क्या होंगे, हाइड्रोक्सिल आयन होंगे, और बराबर में ये क्या करेंगे, ये जो है क्या बना देंगे, वाटर बना देते हैं। ना तो H प्लस अपना प्रभाव दिखा पाता है, ना ही हाइड्रोक्सिल आयन अपना प्रभाव यहाँ पर दिखा पाता है, दोनों मिलके क्या बना देते हैं, वाटर। इसीलिए बच्चों 7 pH पर जो विलयन है वो कैसा रहता है, विलयन उदासीन रहता है। सो यहाँ से आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है। और ये जो कलर आते हैं, हम कैसे विलयन की pH का पता लगाते हैं, उसके लिए सार्वभौमिक सूचक होता है, ठीक है, जिसको हम सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौमिक सूचक बोलते हैं। उसको अगर हम किसी भी विलयन में डालते हैं तो पर्टिकुलर कलर आता है, रंग आता है, उसको हम इस स्केल से मैच करके और हम पता लगा सकते हैं कि उस विलयन की pH जो है वो कितनी है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में। प्रबल अम्ल का क्या मतलब है, यानी ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यानी 100% विभाजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल HCl है। अब HCl जो है ये पानी की उपस्थिति में पूरी तरह से अपने H प्लस आयन जो है वो इस जो सॉल्यूशन बनेगा, जो विलयन होगा उसके अंदर छोड़ देता है। क्या बनेगा, H3O प्लस प्लस क्या बनेगा, साथ में यहाँ पर होगा क्लोराइड आयंस। तो यहाँ पर बच्चों H3O प्लस जो है यानी पूरी तरह से ये H प्लस आयन इसने अपने छोड़ दिए, जिसके कारण विलयन में H प्लस की सांद्रता बढ़ जाती है। इसीलिए ये अम्ल कैसा है, ये अम्ल प्रबल अम्ल है। अब अगर हम दुर्बल अम्ल की बात करें, अब तो इसमें आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। दुर्बल अम्ल में क्या होगा, आंशिक रूप से वियोजित होंगे या अपूर्ण रूप से H प्लस जो है वो होगा।
तो और यहाँ पर क्या होगा, H+ की सांद्रता भी कम होगी। जैसे एसिटिक अम्ल जो हम सिरके में चार में डालते हैं, जिसको हम सिरका भी कहते हैं। तो बच्चों देखो, एसिटिक अम्ल जो है CH3COOH, इसके अंदर जो ये H है ये पूरी तरह से वियोजित नहीं होते, पूरी तरह से पूर्ण रूप से अलग नहीं होते, ठीक है। इसीलिए ये जो है कैसा रह जाता है, दुर्बल अम्ल। सेम जो कंडीशन है यहाँ पर ये प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की भी है। पूरी तरह से वियोजित होकर अगर जो है OH नेगेटिव आयन की सांद्रता अधिक होती है तो क्या बन जाएगा, प्रबल क्षार। प्रबल क्षार का एग्जाम्पल क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और दुर्बल क्षार क्या होगा, अगर आंशिक रूप से वियोजित होते हैं तो वो दुर्बल क्षार हो जाएंगे। उसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कम होगी। एग्जाम्पल क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसमें OH नेगेटिव आयन जो है वो पूर्ण रूप से नहीं निकलेंगे, इसलिए ये कैसा रह जाएगा, ये दुर्बल रह जाएगा। सो आई होप आपको वर्कशीट जो है यहाँ पर क्लियर है। अब अगर वर्कशीट क्लियर हो गई है तो आप क्वेश्चंस के आंसर भी इजीली जो है इनको सॉल्व कर सकते हो। आपके पास A और B दो विलयन हैं। विलयन A का pH 6 है, विलयन B का pH 8 है। इन दोनों में किस विलयन की H+ आयन की सांद्रता अधिक है। तो दो विलयन यहाँ पे ले लेते हैं, A और B। A की pH 6 है और B की pH कितनी है, 8 है। अब किसके अंदर H+ आयन की सांद्रता अधिक है, H+ आयन की सांद्रता अम्ल के अंदर अधिक है। अम्ल कौन सा है, जिसकी pH 7 से कम है। तो A जो है ये अम्लीय व्यवहार होगा, B का क्षारकीय व्यवहार होगा। इसके अंदर pH कम होगी, इसके अंदर जो H+ की सांद्रता है वो ज़्यादा होगी, इसके अंदर H+ की सांद्रता कम होगी, ठीक है। यहाँ पर OH- की सांद्रता ज़्यादा होगी। ऊपर दिए गए प्रश्न में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय है और किसकी क्षारीय है। तो A की अम्लीय है, B की क्षारीय है। ताजे दूध का pH जो है कितना है बच्चों, 6 है। और दही बन जाने पर इसके pH में किस प्रकार परिवर्तन आएगा। तो ताजे दूध का मान कितना है, ताजे दूध का मान 6 है। अब 6 से pH जो है यहाँ पर दही बन गई, ठीक है। दूध से क्या बन गया, दही। दही बनने का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या बन गया, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। आपको पता है ना दही में कौन सा अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। सो दही बनने से लैक्टिक अम्ल बन गया। अब लैक्टिक अम्ल बना तो pH जो है वो क्या हो जाएगी, वो कम भी हो जाएगी। यहाँ पर कम होनी चाहिए क्योंकि अम्ल बन गया है। तो मान लीजिए pH जो है यहाँ पर इसकी 5 हो जाती है। सो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि दही बनने पर pH जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो प्रबल अम्ल और दो प्रबल क्षार के नाम बताइए। इजीली दे सकते हो। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, प्रबल अम्ल के। और प्रबल क्षार है तो NaOH और जो है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है प्रबल क्षार के एग्जाम्पल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल pH का मान 7 है, इसकी प्रकृति क्या होगी। आपको पता है कि जिसका pH मान 7 होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसकी प्रकृति उदासीन होगी, ठीक है। वो जो है कैसा होगा, वो विलयन उदासीन होगा। सो यहाँ पर आई होप आपको कंप्लीट वर्कशीट क्लियर हो गई है, क्वेश्चन आंसर भी समझ आ गए हैं, आप इजीली लिख सकते हो बच्चों। सो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करें। कुछ नहीं समझ आता है तो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।